कुछ करने का जज्बा हो और हौसले बुलंद हों तो हर चुनौती को जीता जा सकता है और हर मुश्किल आसान हो जाती है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एयर क्लीन की डायरेक्टर महिमा सेठ। महिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। अभी हाल ही में आपकी कंपनी ने एक कोविड डिवाइस लॉन्च किया है जो पूरी तरह से कोविड वायरस को किल कर देता है, तो इसके बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्या है और कैसे वर्क करता है। हाँ जी, अनिल जी, इतनी वार्म वेलकम के लिए। हमारा एक डिवाइस है जो एक सिंगापुर ओरिजिन का डिवाइस है। इसमें हम टेक्नोलॉजी एक यूज़ कर रहे हैं। आजकल इससे पहले मार्केट में या तो फिल्टर टेक्नोलॉजी होती थी एयर प्योरीफायर्स की, या फिर यूवी का इस्तेमाल होता था एयर को प्योरीफाई करने के लिए। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बाइपोलर आयोनाइजेशन के नाम से है, जो कि एक आपके एटमॉस्फेयर में एक नेचुरल फिनोमेना होता है। जब बारिश होती है और थंडर लाइटनिंग होती है तो उसके बाद आपको एक फ्रेशनेस का फीलिंग होता है। उसी फिनोमेना को हमने अपनी टेक्नोलॉजी में डिराइव करा है। इसमें हम क्या करते हैं, मशीन में से आयंस जनरेट होते हैं। तो ये एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है कि एक एटमॉस्फेयर में जितने आयंस होते हैं उतनी ही एयर क्वालिटी हेल्दी होती है। कोविड से पहले का भी जो पोल्यूशन लेवल हमारे इंडोर स्पेस में होता है वो बहुत अनहेल्दी होता है। उसकी वजह से ऑफिस में आपका काम करने का एक लिथार्जिकनेस फील होती है, एक आपकी पोटेंशियल, आपका एनर्जी लेवल लो होता है। सो हमारा डिवाइस यही आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव को एटमॉस्फेयर में थ्रो करता है। वो हर बैक्टीरिया, वायरस, पोल्यूटेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक चार्ज होता है। हमारे महिमा जी, आयंस थोड़ा डिफाइन करेंगे एज ए लेमन, आयंस क्या चीज है? आयंस जैसे ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव होते हैं, ओ नेगेटिव होते हैं। तो ऑक्सीजन के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होते हैं उसको हम एटमॉस्फेयर में थ्रो करते हैं हमारे मशीन के द्वारा। ये टेक्नोलॉजी नीडल पॉइंट बाइपोलर होती है। एक नीडल पॉइंट होता है जिसमें जब एयर जाती है वो दूसरी साइड से आयंस को एटमॉस्फेयर में थ्रो करता है। तो एक ये एक्टिव टेक्नोलॉजी है। यही जो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव चार्ज्ड आयंस हैं, ये स्पेस आपके एयर में जाके आपके बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि ये तो एक साइंस का है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो वही चीज हमारी डिवाइस करती है। जो पॉजिटिव आयन होता है वो नेगेटिव बैक्टीरिया पे अट्रैक्ट होके उसको खत्म कर देता है। सिमिलरली नेगेटिव पॉजिटिव को करता है। तो कोरोना वायरस की जब बात आती है, कोरोना वायरस इज प्रोवन टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा जो नेगेटिव आयंस जो इसमें से निकलते हैं वो उस कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हमारी अभी रिसेंटली बीएचयू में, बनारस यूनिवर्सिटी में आईसीएमआर का अप्रूव्ड लैब है। तो उन्होंने हमारे डिवाइस पे टेस्ट किया था। जबकि उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एरोसॉल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, हम जब ब्रीद इन करते हैं, जब छींकते हैं, खांसते हैं, तो एरोसॉल्स निकलते हैं। ये जो उसी से ट्रांसमिट होता है वायरस। तो उन्होंने उन्हीं एरोसॉल्स में, एक कमरे में एरोसॉल्स पे उन्होंने कोविड वायरस को इंजेक्ट किया और उन्होंने उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। और फिर उन्होंने हमारी मशीन चालू करी और 10 मिनट में 99.99% इफेक्टिवनेस थी कोविड वायरस के अगेंस्ट, और उसने उसको खत्म कर दिया था। तो बेसिकली हमारा जो मशीन है वो ट्रांसमिशन को रोकता है। आप ऑफिस में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है, उसमें कोई सांसे, बात करते समय ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, आपके छींकने पे कोई ना कोई, आपको नहीं पता रोजमर्रा की उसमें आपकी
ऑफिस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपने बताया कि मशीन आपने 15 मिनट पहले चालू की, उसके बाद ये इफेक्टिव होती है 10 मिनट में। 10 मिनट में। इमीडिएट अगर कोई आदमी आता है, खांसता है, छींकता है, तो उसका जो भी ड्रॉपलेट्स होगा या जो भी उसमें एयर में वायरस जाएगा वो इमीडिएट खत्म करेगी, या उसको भी 10 मिनट वेट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, 10 मिनट चालू करके आयंस आ जाते हैं। तो जी हमारी जैसे मैं आपको कंपैरेटिवली बता देती हूँ, फिल्टर टेक्नोलॉजी जैसे होती है उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो एक फिल्टर में जाके अटक जाता है और फिर ठीक है। प्योर एयर दूसरी साइड से निकलती है। हम क्या ठीक कर है। रहे हैं, हम उसमें आपको फिल्टर साफ करना होता है। हमारी टेक्नोलॉजी ये नहीं कर रही। हमारी टेक्नोलॉजी जब आयंस को थ्रो एक बार एटमॉस्फेयर में कर दिया तो वो ओके। हर जगह फैले हुए हैं, तो वो ठीक। एक्टिवली जनरेट हो रहे हैं और एक्टिवली बैक्टीरिया वायरस को टैकल कर रहे हैं। तो वो मतलब घर तक इमीडिएट टैकल कर रहे हैं वो? इमीडिएटली टैकल कर रहे हैं। वो जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं वो टैकल कर रहे हैं। तो वो एंड वो आप इसमें एकदम सेफ है। आप 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे अपने ऑफिस में चला के रखिए, अपने घर में चला के रखिए। कोई इसमें जैसे ही जब लोग बैठे हुए हैं तब ये चलता रहेगा पीछे, तो एक्टिवली इसमें आयंस आपके एटमॉस्फेयर में फैलते जा रहे हैं। तो इट्स एन एक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसका मशीन का कुछ जो आपने डिवाइस बनाया है, इसका एरिया वाइज बनाया है या किसी भी हॉल में या काम करता है? नहीं, तो हमारे रेंज है अलग अलग। ओके। एक रेंज है हमारी जो स्टैंड अलोन यूनिट्स है, जो कि छोटे से पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जो आप कमरे में प्लग इन कर सकते हैं, बस उसमें और कुछ नहीं करना। उसमें हमारी एक है बाइपोलर आयोनाइजेशन की टेक्नोलॉजी, BP50 करके, जो कि 300 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर करती है। फिर ठीक है। हमारे दो अलग और डिवाइस हैं, RP सीरीज करके, उसमें RP501 और 3302 है। उसमें बाइपोलर के एडिशन में PCO टेक्नोलॉजी है। वो एक नासा की टेक्नोलॉजी है, फोटो कैटलिक ऑक्सीडेशन, जो कि बाइपोलर के साथ साथ एक दूसरी हाइड्रोक्सिल करके आयंस होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर में फेंकती है। तो वो ओके। मोस्टली आपका कहीं ओडर हो, स्मेल हो, उसको भी टैकल कर देती है। तो ओके। ये हमारे जो है वो 1500 स्क्वायर फीट और 3000 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर करती है। इसके एडिशन में हमारे पास AHU में, मतलब आपके एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में, आपके डक्ट्स में लगने के लिए भी हमारे पास डिवाइसेस हैं जो हम एयर फ्लो रेट के हिसाब से कस्टमर को ऑफर करते हैं। मतलब ये आपके हिसाब से किसी भी रूम में, हॉल में इफेक्टिव हो सकता है? मतलब उसकी हाँ कंडीशन क्या है? रूम का खिड़की दरवाजा बंद होना चाहिए हाँ, या बस ओपन? इतना है कि क्लोज स्पेस होना चाहिए और पार्टीशंस बीच में अगर हो तो वो सिर्फ उस एरिया को करेगा जिस एरिया में वो लगा हुआ है। जैसे कि ऑफिस है, उसमें अगर 5-6 कैबिन्स हैं तो वो उस एरिया में करेगा जो कैबिन एक बंद है। मतलब आपके लिए उसको वर्क करने के लिए इट हैज टू रीच एवरी कैबिन। तो तो महिमा जी, ये तो बसेस में या एयरक्राफ्ट में या कहीं भी लग सकता है, हाँ जी, टैक्सी में? हाँ जी, हाँ तो जी। ये रेलवेज वगैरह में कहीं जा रहा है आपका प्रोडक्ट? रेलवेज ने एक्चुअली, इंडियन रेलवेज ने एक अडॉप्ट करी हुई है ऐसी एक टेक्नोलॉजी, एक बाइपोलर आयनाइजेशन, वो प्लाज्मा एयर के नाम से भी होता है। उन्होंने ऑलरेडी एक सेक्शन में अडॉप्ट करी हुई है। तो अभी हमारी कोशिश जारी है, अभी थोड़ा अवेयरनेस इसकी स्प्रेड करने को। ये टेक्नोलॉजी नई है तो उसको लोगों तक पहुंचाने में, उनको समझाने में। अब की जब को हमकी रिपोर्ट आ गई है तो अब हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। रेलवेज में आपके बसेस, जैसे आपने कहा बसेस हैं, मेट्रोज हैं हमारी, हम वहां सब इसको अभी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये आपकी जो मशीन है ह्यूमन बॉडी के लिए किसी भी रूप में हार्मफुल नहीं है? नहीं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोविड को हटा हटा के जो हमारी मशीन प्राइमरीली करती है वो इंडोर स्पेस को आप हेल्दियर एटमॉस्फेयर बनाती है ब्रीथ करने के लिए। मतलब नुकसानदायक बिल्कुल नहीं है, बल्कि फायदेमंद है आपके हिसाब से? उल्टा फायदेमंद है, क्योंकि जैसे मैंने आपको आयंस के बारे में बताया, कल भी आप माउंटेन साइड पे जाएंगे या बीच पे जाएंगे तो हम्म। माउंटेन साइड वगैरह पे आयंस का काउंट ऑलमोस्ट 50,000 प्लस होता है। ओके। जबकि हमारे इंडोर ऑफिस में, घरों में 50 होता है, विच इज वेरी हार्मफुल। तो हम वो आयंस का काउंट बढ़ा के आपकी एयर क्वालिटी को और हेल्दियर बना रहे हैं। तो नहीं, हार्मफुल आप किसी बाहर तरीके से जाते नहीं। हैं, हिल्स पे जाते हैं, तो आपको हेल्दी फील होता है, तो यहाँ इसको, मशीन को कमरे में लगाने के बाद भी आपको कुछ फील होगा ऐसा? आपको आपको ब्रीदिंग में एक महसूस होगा, आपको एक महसूस होगा कि आपका थोड़ा एक
पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक आपको डिफरेंस पता चलेगा। ओके, आपकी मशीन ये अभी पहली है इंडिया में या इस तरह की और भी मशीन आ चुकी हैं? नहीं, बायपोलर बायपोलर एक्चुअली इंडिया में दो तीन कंपनीज और आ चुकी हैं, लेकिन बायपोलर प्लस पीसीओ ये हमारी ही कंपनी है जो कर रही है। ओके, अब जैसे आपने बताया आईसीएमआर द्वारा अप्रूव्ड है ये, हाँ जी। नासा टेक्नोलॉजी पर है, तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो हो ही नहीं सकता। नहीं, तो जितना डाउट था वो हमको आईसीएमआर की जब रिपोर्ट आ गई तो हमें भी संतुष्टि हो गई कि ये कोविड के अगेंस्ट भी काम करता है। तो अगर वो एक वायरस के अगेंस्ट करता है तो डेफिनेटली ये इफेक्टिव मशीन है। हमने ओके। ऑल्सो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हमने वहां पे भी टेस्टिंग कराई थी इसकी, बट उसका सर्टिफिकेट वो एक प्राइमरी टेस्टिंग थी जिसमें उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है उसको उन्होंने एक रूम में सरफेस पे टेस्टिंग करी थी उसकी। तो सरफेस पे वो बैक्टीरिया को रख के उन्होंने ये मशीन चालू करी थी, एंड विद इन आई थिंक 5 hours देयर वाज एन 80 to 90% रिमूवल ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ओके, तो ये सरफेस पे भी काम करता है या एयर हाँ पे ही जी, काम करता सरफेस पे भी है? काम करता है। मतलब आप जो है अगर ऑफिस में चला के इसको बैठे हैं तो पूरी तरह से सेफ हैं? हाँ जी, आपके हम अपने ऑफिस में ही हमारे लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, तो वही एक हमारी एक प्रूफ इनफ है कि हम अपने ऑफिस में ही हमने मेरे मास्क। किसी ने मशीन ली तो उसको ये पता कैसे लगेगा कि मशीन उसकी काम कर रही है या नहीं कर रही है? तो उसके लिए हम एक डेमो देते हैं। हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, एक आयन काउंटर है जो कि दिखाता है कि आपके एटमॉस्फेयर में आयंस पहले कितने थे और इसको चलाने के बाद कितने बढ़ गए हैं। और हम्म। दूसरा हमारे पास एक वीओसी मीटर करके है जो ओके। आपके एटमॉस्फेयर में जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वीओसीज, और पीएम 2.5 है जो कि पोल्यूटेंट्स होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में। तो उस हम्म। वो डिवाइस आपको दिखाता है कि एंड उसमें आपके डिफरेंट मीटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं कि आपकी एयर क्वालिटी अभी अनसेफ है, फिर सेफ है, फिर आपकी एयर क्वालिटी हेल्दी हो गई। सो हम्म। उससे हम टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि आपने बिफोर चलाने से पहले और चलाने के आधे घंटे बाद आपको क्या फर्क दिखता है। ओके, तो अभी ये ओपन स्पेस पे काम करने वाला नहीं है ये आपका डिवाइस? नहीं, ओपन स्पेस क्योंकि बहुत वाइड हो जाता है, तो ओपन स्पेस में तो कोई भी डिवाइस काम करने में मुश्किल होगी। क्लोज स्पेसेस में क्योंकि ओपन स्पेस में आपकी कोई भी रीच का लेवल नहीं है, हम अप टू 3000 स्क्वायर फीट तक का तो एक गारंटी ले सकते हैं। अभी आपका जो डिवाइस है वो पूरी तरह से आप उससे मतलब संतुष्ट हैं या आगे उसमें और भी कुछ चेंजेस लाने के कुछ मूड में हैं? नहीं जी, जितने चेंजेस थे वो हमने अब अपने टेस्टिंग से पहले कर लिए थे, तो हमने थोड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लॉकडाउन के टाइम पे हमने इसमें काफ़ी रिसर्च करी थी। काफ़ी हमने इस पे काम किया था। इस पे जो पैरामीटर्स हैं उसको मीट करने के लिए जो प्रेवलेंट हमारी कंडीशंस होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए, तो हमने थ्रू आउट जो 2-3 महीने का समय था, अप्रैल मई जून का, तब हमने ये मशीन को जितना कॉम्बिनेशन में इसको ठीक करना था वो हमने इसमें सारी रिसर्च करके इसको अब अप टू मार्क बना दिया है। उसके बाद अच्छा, इसलिए हमने इसको टेस्टिंग पे भेजा था। आप इसे मतलब एयर प्यूरिफायर से किस तरह से डिफरेंट कर सकते हैं इसे? तो एयर प्योरीफायर का यही है, एयर प्योरीफायर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि फिल्टर होते हैं, मोस्टली फिल्टर्स वाले होते हैं, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट होता है कि जो एयर आ रही है वो रीसर्कुलेट होके फिल्टर में वो सारे आपके बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोल्यूटेंट्स को रोक देती है और फिर फिल्टर्ड एयर आती है, तो वो ओके। फिल्टर्ड एयर क्लीन एयर होती है। ठीक है। लेकिन उसमें दो चीजें हैं, एक आपको बार बार वो फिल्टर क्लीन करना होता है क्योंकि अगर आप फिल्टर क्लीन नहीं करेंगे तो वो डिवाइस चोक हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगेन करंट सिनारियो को रखते हुए जो कोविड का वायरस है वो बहुत बहुत छोटा 0.01 माइक्रोन का है, तो हम्म। वो फिल्टर 0.3 माइक्रोन तक का फिल्टर्ड होता है, तो वो फिल्टर ओके। नहीं होगा। एंड इवन ठीक। इफ इट डज गेट फिल्टर्ड आपको उसकी क्लीनिंग करनी होगी, आपको उसको बार बार हर हर कुछ महीनों में हफ्तों में उसकी सफाई करनी होगी, जो कि हमारी टेक्नोलॉजी में आपको नहीं करनी होती। इसमें कोई मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इसमें कोई मेंटेनेंस का नहीं है। पोर्टेबल सी डिवाइस है, आप बस कमरे में इसको प्लग करिए, प्ले करिए, बस उतना ही है। इसमें कोई मेंटेनेंस की, कोई स्पेयर पार्ट की, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है।
अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपका मॉडल 3000 स्क्वायर फुट को कवर करता है, तो आपने किसी भी कॉर्नर में लगाया तो समान रूप से सब जगह इफेक्ट करता है वो, या उस जगह ही ज्यादा करता है? नहीं नहीं, वो स्प्रेड आउट होगा। तो वही जैसे कि मैंने बताया आयंस है, तो वो स्प्रेड आउट होंगे, वो पूरे ओके आपके एरिया में इट इज गोइंग टू स्प्रेड इट आउट, सो वो इट्स गोइंग टू बी इक्वली इफेक्टिव। ओके। आपने मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी बनाई है ऑल ओवर इंडिया? इसको कहीं एक्सपोर्ट भी करेंगे या इंडिया में इसको अभी नहीं, लॉन्च अभी करा है? हम प्राइमरीली इंडिया में ही फोकस कर रहे हैं। ओके। अभी हमारा फोकस पूरा इंडिया पे ही है। तो हमने काफी लोगों से टाई अप किया है, हमारे एजेंट्स हैं जिनके थ्रू हमने टाई अप किया हुआ है, जो हमारी मार्केटिंग में हमारी मदद कर रहे हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी एक इस प्रोडक्ट के बारे में हम इसकी रीच बढ़ा रहे हैं। तो हमने काफी जगहों पे जो बैंक्स हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, उनको डेमो यूनिट्स दिए हुए हैं। तो हफ्ते पर हफ्ते उसको चला के जब एक बार वो कन्विंस हो जाते हैं, फिर हम अपनी मशीन उनको सेल करते हैं। तो डेफिनेटली इसमें नेगेटिविटी तो कहीं भी नहीं है, जीरो, मतलब पूरी तरह से हम फायदेमंद। हाँ जी, तो हम लोगों से यही कहते हैं कि आप अभी करंट सिनारियो में तो आप ये एटमॉस्फेयर, आप ये एयर ब्रीथ कर ही रहे हैं, सो इसको लगाने से बस आप उसको हेल्दियर ही बना रहे हैं, और कोई इसमें डाउनसाइड नहीं है। तो बहुत बड़े दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे इस मशीन के बारे में? बस यही है कि हम एक बार लगा के एक चांस दे के देखें, क्योंकि जैसे कि आजकल की स्थिति बहुत एकदम सेफ नहीं है, लेकिन आगे बढ़ के हमको काम तो करना ही है, नॉर्मल लाइफ में जाना ही है। तो अगर हम्म, एक हमारी मशीन सिर्फ आपका उस आपको बढ़ने में और आपको एक नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए एक मदद ही कर सकती है, क्योंकि हम आपके लिए सिर्फ आपका एक एनवायरनमेंट सेफर और ज़्यादा हेल्दी, और आपकी फैमिली और आपके कोलीग्स के लिए और आपके वर्कर्स के लिए बस एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं। चलिए महिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई। धन्य- आपने बहुत बढ़िया काम किया है सोशल, उसके लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।